हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीडर फर्स्ट। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कालों के काल महाकाल भगवान शिव के बारे में, जिनके दर्शन मात्र से ही भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। देश के विभिन्न स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। माना जाता है कि इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों की हर एक मनोकामना पूरी होती है और समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग और ये कहाँ स्थित हैं। पहला है सोमनाथ मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान माना गया है। गुजरात में स्थापित इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। पुरानी कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति के श्राप से चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था और इससे मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने इसी स्थान पर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर तपस्या की, जिससे भगवान शिव ने चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें इस श्राप से मुक्त कर दिया। आपको बता दें कि इस मंदिर पर विदेशी हमलावरों ने 17 बार आक्रमण कर इसे तहस-नहस किया, पर श्रद्धालुओं ने हर बार इसका निर्माण किया है। इसके बाद अगला आता है श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान माना जाता है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापित है। आपको बता दें कि मां पार्वती का एक नाम मल्लिका है और भगवान शिव को अर्जुन भी कहते हैं। दोनों का संयुक्त नाम मल्लिकार्जुन है। मां पार्वती और भगवान शिव श्रीशैल पर्वत पर एक साथ निवास करते हैं, इसलिए यह मल्लिकार्जुन नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। देश के हृदय स्थल कहलाने वाले मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर वास करते हैं, इसलिए भी इसकी अपार मान्यता है। प्राचीन ग्रंथों में उज्जैन अवंतिकापुरी के नाम से विख्यात है। यहाँ पर होने वाली भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। पुरानी कथा के अनुसार विंध्य पर्वत ने यहीं पर भगवान शिव का पूजन किया। मध्य प्रदेश के खंडवा में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। दोनों की गणना एक साथ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। नर्मदा के तट पर स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति भारतीय दर्शन के सर्व प्रमुख और प्रथम शब्द ओम की ध्वनि से हुई है। इसके बाद अगला है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है और सर्दियों के 6 महीने यहाँ के कपाट बंद रहते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। पुरानी मान्यता के अनुसार नर और नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। एक अन्य कथा के अनुसार द्वापर युग में पांडवों के स्वर्गारोहण के समय भगवान शिव ने उन्हें भैंसे के रूप में दर्शन दिया था। जब प्रभु शिव वहां से जा रहे थे तब भीम ने पूंछ पकड़कर रोकने का प्रयत्न किया। जिस स्थल पर भीम ने यह कृत्य किया था वहीं अभी केदारनाथ के रूप में प्रसिद्ध है।
इसके बाद अगला स्थान है वैद्यनाथ धाम। सावन के महीने में यहाँ लाखों लोग कांवड़ में गंगाजल लेकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के संबंध में यह मान्यता है कि इस मंदिर में शिव और शक्ति एक साथ विद्यमान है। दर्शन के लिए यहाँ आने वाले भक्तों को शिव और शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त होती है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। यही कारण है कि यह स्थल शक्तिपीठ के रूप में विख्यात है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अगला आता है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। कथाओं के अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र भीम राक्षस के आतंक से मुक्ति दिलाने के कारण यहाँ का ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के नाम से जगत विख्यात हुआ। महाराष्ट्र में पुणे के समीप सह्याद्री पर्वत पर स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग अपने आकार के कारण मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार भीम राक्षस से युद्ध के समय भगवान शिव के स्वेद से भीमा नदी की उत्पत्ति हुई, जिसके तट पर स्थित होने के कारण यह ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब बात करते हैं घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की। शिव महापुराण के अनुसार यहाँ स्थित शिवालय सरोवर के साथ जो भक्त ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के वेरूल ग्राम में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ महादेव की आराधना करने से निसंतान दंपत्ति को संतान की सुख प्राप्त होती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव अपने भक्तों की उपासना से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए थे और अपने भक्तों के अनुरोध पर अपने अंश रूपी शिवलिंग के रूप में वहां सदा के लिए विराजमान हो गए। अगला आता है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी भारत के सबसे प्राचीन और आध्यात्मिक शहरों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि उत्तर प्रदेश में वरुणा और अस्सी नामक नदियों के संगम स्थल वाराणसी, जो कि काशी नाम से भी प्रसिद्ध है, भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है। काशी विश्वनाथ के नाम से विख्यात इस ज्योतिर्लिंग के पीछे पुरानी कथा है कि माता पार्वती ने भगवान शिव से कैलाश पर्वत छोड़कर उन्हें अपने घर ले चलने की प्रार्थना की। माता पार्वती का आग्रह स्वीकार कर भगवान शिव उन्हें लेकर काशी आ गए और स्वयं को काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित कर लिया। इसके बाद अब बात करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। मंदिर परिसर में भगवान शिव की 80 फीट ऊंची और 25 फीट चौड़ी प्रतिमा की स्थापना की गई है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के द्वारिकापुरी पर स्थित है। धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की आराधना से वित्त से संबंधित सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इस ज्योतिर्लिंग की विभिन्न कहानियां हैं, जिसे सभी श्रद्धापूर्वक सुनते हैं। कहा जाता है इस कथा को सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अब हम आते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पे। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंका विजय के पश्चात अयोध्या लौटते समय इसी स्थान पर महादेव की आराधना की थी। चार धामों में से एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र तट पर स्थित है। कथा है कि माता सीता ने समुद्र की रेत से यहाँ शिवलिंग का निर्माण किया था और प्रभु श्री राम ने महादेव का पूजन किया। पूजन के पश्चात हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को यहाँ स्थापित किया गया और माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है। अब हम आते हैं त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर।
मान्यता है कि पर्वत के समान भारी पापों से भी मुक्ति के लिए यहाँ के दर्शन करना पर्याप्त है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में दक्षिण की गंगा कहलाने वाली गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग में तीन छोटे छोटे शिवलिंग हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जाना जाता है, और एक साथ तीन शिवलिंगों वाला यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है।